हेलो एवरीवन, जगरो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पीकू की दुनिया में। अभी मैं सुबह की शुरुआत हुई है और घर के काम काज में लगे हुए हैं। सुबह सुबह तो हर किसी के घर में ना एक अलग ही भाग दौड़ वाला लाइफ होता है। सुबह सुबह खास तौर पे बच्चों का स्कूल अगर रहे तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज सानवी को स्कूल जाना है। जैसे कि हम पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताए थे कि सानवी का एग्ज़ाम चलता है, जिसके कारण उसका बीच में 2 दिन गैप हो जाता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए 2 दिन गैप था, लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है फिर से, तो आज वो स्कूल जाएगी। तो इसके लिए उसको जगा करके उसको पहले मुँह हाथ धुला दिए और उसके बाद उसको रेडी कर देती हूँ। और वैसे भी बच्चों का जो जितना भी काम हो ना, बच्चों का काम हो या घर का काम हो ना, ख़ास तौर पे बच्चे जो होते हैं ना, सानवी को मुझे ही रेडी करना होता है। वो इतनी ये है ना कि उसको अगर पापा रेडी करेंगे तो वो होना भी नहीं चाहती है। नहीं, मुझे मम्मा से ही रेडी होना है, मम्मा ही करके देगी। अगर बेड में सो के रहती है तो मम्मा ही जगाएगी, तभी ही जगेगी। बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा नखरा भी रहता है बच्चा सबका एक अलग ही कि नहीं, मुझे उससे नहीं वो करना है, उससे करना है। तो ऐसा वाला हो जाता है, जिसके कारण और भी ज़्यादा मुझे परेशानी हो जाती है, जिसके कारण कि सारा काम को मुझे ही मैनेज करना पड़ता है सुबह-सुबह। हम जो गृहिणी होते हैं ना, हम अपने घर को चाहे तो सँवार भी सकते हैं, चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। वो हम पे डिपेंड होता है कि हम किस तरह से अपने घर को बनाना चाहते हैं। और ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि अपने घर को सँवारे, अपने घर में सुख शांति रखे, वृद्धि बरकत रखे। हर कोई चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि हमारे घर में भी सुख शांति बना रहे। तो हर किसी के मन में यही चीज़ होता है। वैसे ही कोई होता होगा जिसके मन में ऐसा होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी सोचता होगा कि मेरे घर में सुख शांति ना रहे। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में भी सुख शांति रहे, हमारे भी जो बच्चे हैं वो भी डिसिप्लिन मेंटेन में करके रहे और उसको भी अच्छा संस्कार मिले। वो और वो कैसे मिल सकता है, एक माँ जो होती है ना, वो बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दे सकती है। वो कहता है ना कि बच्चे जो होते हैं ना, उसको जो चीज़ सिखाएँगे, बच्चे को जैसे सिखाएँगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। बच्चों को जो बोले, बड़े जो करते हैं बच्चे वही देखते हैं, वही करते हैं। तो इसीलिए ना बड़ों को भी वैसा ही करना चाहिए जैसे कि बच्चों देख कर के बच्चे जो आगे में सीखें। तो इसके लिए बच्चों को सिखाने के लिए ना खुद को भी थोड़ा बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी बच्चे भी आगे चल कर के उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, नहीं तो बच्चों में भी ये क्वालिटी नहीं आ पाएगा। तो अभी सानवी को निकालती हैं स्कूल के लिए और उसको पहले छोड़ देते हैं बाहर तक। डेली हम बाहर का मेन गेट खोल देते हैं और वो चले जाती है। उसके बाद फिर हम मेन गेट को लगा करके वापस जाते हैं अंदर। और फिर अंदर में हमारा रूम के अंदर तो अभी भी बहुत सारा काम है बाकी है। तो इस बेड में तो सानवी जगती है तो लेट से, तो उसका तो इस बेड का मेरा डेली इस सानवी के स्कूल जाने के बाद ही इस बेड का साफ़ सफाई होता है और झाड़ू। बाकी वो सारे रूम का सारा काम हो जाता है, लेकिन ये रूम का साफ़ सफाई ना उसके जाने के बाद में ही होता है। तो अभी हम कर लेते हैं, पहले बेडशीट का पिल्लो विल्लो उठा के बेडशीट को झाड़ लेते हैं और उसके बाद जो भी थोड़ा साफ़ सफाई होगा वो सारे को पोंछ लेंगे। क्योंकि डेली रूटीन में जो अगर थोड़ा सा साफ़ सफाई करना होता है ना, वो सारे को अगर डेली रूटीन में मैनेज करके रखेंगे ना, तो कभी भी घर में उतना गंदगी नहीं रहता है और साफ़ सुथरा हमेशा रहता है। नहीं तो ना इतना धूल मिट्टी होता है ना कि इतना गंदा चिपक जाएगा हर चीज़ में। अगर जो सामान यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, अगर कोई भी सामान कहीं पे पड़ा रह जाए ना, कुछ दिन तक, 1 महीने तक अगर पड़ा रहता है, तो उसमें ज़रूर ही को थोड़ा-सा गंदगी का जो लेयर होता है ना, धूल मिट्टी का एक लेयर सा बना रहता है। तो अभी हम पहले सारा साफ़ सुथरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे नाश्ता करने के लिए। और वैसे सानवी का एग्ज़ाम चल रहा है आजकल स्कूल में ना, तो जल्दी ही स्कूल से आ जाती है। 9:30 बजे तक तो आ जाती है स्कूल से एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। और स्कूल का टाइमिंग रहता है तो 10 साढ़े 10 तक आती है। तो अभी 9 साढ़े 9 तक स्कूल से आ जाएगी। हम अगर जल्दी जगते हैं ना, ख़ास तौर पे हम जो गृहिणी होते हैं, अगर सुबह जल्दी जगते हैं तो हमारा सारा काम टाइम पे होता है। ये बात ना हम बहुत ही बार बोलते हैं, बहुत ही बार, बहुत सारे वीडियो में इस टॉपिक पे बात करती हूँ मैं। ख़ास तौर पे घर में जो हमारा सुख शांति होता है, ये सब चीज़ से भी ना बहुत ही मायने रखता है कि सुख शांति, वृद्धि बरकत सारी चीज़ ना, सब कुछ बड़े जो पहले का जो बड़े बुजुर्ग कहता था, वो सारे बात को भी ना फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में। अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो हमारे घर में हर तरह का सुख शांति, वृद्धि बरकत सब कुछ बना रहता है। और ये सब चीज़ से ना बच्चा भी हमारा वही सीखता है। तो इसके लिए ना हम सानवी का एग्ज़ाम चलता है, तो आजकल सानवी को लेकर के भी मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना, तो इसके लिए ना वीडियो भी हमारा टाइम पे नहीं आ पाता है। क्योंकि बच्चों पर भी ध्यान देना ना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर हम सिर्फ मोबाइल पे ही बिज़ी हो जाएंगे ना, वीडियो पे बिज़ी हो जाएंगे, अगर हम मोबाइल पे बिज़ी हो जाते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखने लगती है। तो इसके लिए ना सानवी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आजकल थोड़ा वीडियो डालने में भी ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि उसको लेकर के ना मुझे बैठना पड़ता है, थोड़ा सिखाना भी पड़ता है। और बच्चों को अगर हम नहीं बैठेंगे बड़े लेकर के, तो बच्चे बिल्कुल भी खुद से तो बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए, तो उनको भी लेकर के समझाना पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है ये सब भी टाइमिंग देना। और ख़ास तौर पे ये सब चीज़ ना हम हाउसवाइफ़ का ही होता है। हम घर दिन भर घर पे, जैसे भी पतिदेव को टाइम नहीं मिलता है, वो लेट से ऑफ़िस से आते हैं, तो उसके पास टाइम ही नहीं रहता है कि वो बच्चों को लेकर के बैठे पढ़ाई कराने के लिए। और अभी साथ में देख ही रहे हैं कि हम जो ड्रेसिंग पे है ना, थोड़ा-सा एक कपड़ा रखे हुए हैं, जो कि उसी कपड़ा से साफ़ कर देते हैं सारे को थोड़ा-थोड़ा। तो डेली बेसिस पे ये सब साफ़ हो जाता है ना, तो कहीं भी धूल-मिट्टी चिपका नहीं रहता है और गंदा भी नहीं दिखता है घर, और साफ़ सुथरा नज़र आता है। नहीं तो कहीं पे भी हाथ दो तो एक लेयर सा बना रहेगा और गंदा हो जाता है। तो और ड्रेसिंग के ऊपर में जो ये एक टॉवल हम डाल दिए हैं, क्योंकि सानवी जो होती है ना, वो क्या करती है कि कभी ना यहाँ पे आएगी मेकअप करने के लिए कि खेलने के लिए, तो कभी पाउडर गिरा देती है, तो कभी लिपस्टिक लगा देती है। तो इसके लिए ना हम एक टॉवल, छोटा वाला टॉवल है, तो इसको फ़ोल्ड करके डाल देते हैं, तो वो जब गंदा होता है तो उसको ही साफ़ कर देते हैं। तो इससे ड्रेसिंग भी साफ़ रहता है और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम वहाँ पे एक टॉवल ही डाल दिए हैं। तो उस रूम का तो हो गया था। अब इस रूम का आज ना सुबह-सुबह हम जगे थे, तो सिर्फ़ झाड़ू लगा दिए थे। कपड़ा-वपड़ा जितना भी इधर-उधर फैला था ना, वो सारा नहीं किए, क्योंकि शानवी को जल्दी टाइम पे मुझे भेजना था स्कूल। हर गृहिणी के लिए एक टिप्स हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो कि हम फॉलो करते हैं, तो सोचे आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। क्योंकि हर किसी को ना रात में जो हम काम करके जब सोने जाते हैं, सारा घर का साफ़ सफाई करके, जब किचन की साफ़ सफाई करते हैं, किचन की तो साफ़ सफाई हर किसी को रात में करके ही सोना चाहिए। किचन की जब साफ़ सफाई करते हैं ना, करने के बाद किचन में एक गिलास में या लोटा में, जिसमें भी आप पानी भर के रखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि बाल्टी में पानी भर के किचन में रखना चाहिए, तो आप जिसमें भी पानी भर के रख सकते हैं। तो उस किचन में ना एक लोटा पानी भर के ज़रूर रखना चाहिए, और उस पानी से ना सुबह में जगने के बाद, सबसे पहले जगने के बाद, मॉर्निंग में जब भी जगते हैं, मॉर्निंग में जगने के बाद सबसे पहले भगवान को प्रणाम करिए। उसके बाद जगने के बाद, प्रणाम करने के बाद, आप जाए उस पानी को किचन से ला करके अपने घर का मेन दरवाज़ा जो है उसको खोल दे, और खिड़की हो सके तो सारा खिड़की को खोल दे, और घर में बाहर की रोशनी थोड़ा सा अंदर आना चाहिए। घर का मेन दरवाज़ा खोल करके, और जो किचन में पानी रखे थे रात में, उस पानी को ला करके ना घर के मेन दरवाज़ा में ज़रूर ही छिड़काव करना चाहिए। ये सब भी टोटका एक ना माना जाता है कि ये सब भी करने से बहुत ही ज़्यादा बदलाव होता है, घर में घर का माहौल अच्छा बना रहता है। ये सब करने से ऐसा कहता है कि माँ लक्ष्मी जो होती है वो प्रसन्न होती है। तो इसके लिए ना ये सब भी बड़े बुजुर्गों का कहना है, तो उस चीज़ को फॉलो करने में क्या ही दिक्कत है। अगर हम फॉलो ही कर लेंगे तो कोई तो बुराई तो नहीं है इसमें। जहाँ तक कहा जाता है कि अच्छा ही है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को फॉलो करें। तो चलिए, अब मैं अभी ना नहा कर धो करके आ गई हूँ। नहा धो करके आने के बाद कर रही हूँ पूजा। पूजा करके फिर चलेंगे, और हस्बैंड जो सानवी को लेकर के गए थे स्कूल, वो भी अभी तक नहीं आए हैं स्कूल से उसको छोड़ करके, क्योंकि उनको मार्केट जाना था, मार्केट में कुछ काम था, तो वो इनको स्कूल छोड़ करके चले गए थे मार्केट। मुझे कॉल करके बता दिए थे कि हम मार्केट पे हैं, मुझे लेट होगा, सानवी को हो सके तो मैं ले करके ही आऊँगा। तो तब तक हम ना पूजा पाठ करके सारा काम को कंप्लीट करके मैं नहाने चली गई थी, और नहा करके आए, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। बाथरूम में जब नहाने गए तो कपड़ा भी आज बहुत ही सारा था, पतिदेव का बहुत ही सारा गंदा कपड़ा था, तो सारा कपड़ा को साफ़ करते ना आज थोड़ा लेट ही हो गया हमारा। तो जिसके लिए अभी हम खाना नहीं बनाएंगे, नाश्ता सिर्फ बनाएंगे, और नाश्ता भी बहुत ही सिंपल, क्योंकि टाइम हो गया था और हस्बैंड भी आ गए थे स्कूल से सानवी को लेकर के। इतना में 9 बजे उसका छुट्टी हो गया था, वो स्कूल से आ गई थी, और तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो नाश्ता इसीलिए हम सिंपल सा नाश्ता बनाए, चूड़ा बस फ्राई किए और चाय बना लिए। तो इतना ये खा करके हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, फिर लंच का तैयारी हम करेंगे बाद में, टाइम मिलेगा तो फिर उसके बाद वीडियो एडिट जो भी होगा, बाकी सारे काम को टाइम में फिर मैनेज करना भी है। तो अभी और जो भी फ्रूट व्रूट है सारे कुछ साथ में मिला करके खा लेंगे। और देख ही सकते हैं पतिदेव नहा करके आ गए थे, और जल्दी जल्दी बोल रहे थे मुझे जल्दी दो, लेट हो जाएगा। तो यही रहा हमारा मॉर्निंग का रूटीन। उसके बाद फिर हमारा लंच भी बना था। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब